हेलो, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम बताएंगे। आइए हम पहला पॉइंट देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का प्रयास गारसा दत्ताशी ने किया। एक व्यवस्थित इतिहास लिखने का प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1929 ईस्वी में लिखा, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। मैंने वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिखना भूल गई, इसलिए आप लोग को बता दे रही हूँ कि उन्होंने ही लिखा। फिर आइए हम हिंदी साहित्य इतिहास का विभाजन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। आइए इनका हम समय सीमा देखते हैं। आदिकाल का समय सीमा है संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत में है सब। उसके बाद 1375 से 1700 संवत, रीतकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल सन 1900 से अब तक है। ये सन में नहीं, संवत है। इसमें से आप लोग 57 घटा देंगे तो आप लोगों का सन निकल आएगा। तो आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन है, जो कि 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम आदि काल के प्रमुख नामों के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहा जाता है। इस काल में हिंदी अपभ्रंश के रूप में विकसित थी। आदिकाल के प्रमुख नाम है, अलग अलग विद्वानों ने दिया है। तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। चारण काल राम कुमार वर्मा ने दिया। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन ने नाम दिया। आदिकाल के अन्य भी नाम हैं, लेकिन इतने ही इम्पोर्टेंट है, ये ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, अक्सर इन्हीं से प्रश्न आता है। तो चलिए आइए हम फिर इसके बाद आदिकाल की प्रवृत्तियों की तरफ चलते हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां: पहला, वीर रस की प्रधानता। दूसरा, युद्ध वर्णन में सजीवता। तीसरा, रासो परंपरा का प्रयोग। चौथा, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। पांचवा, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो ये 5 आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आप लोग से ये ही इम्पोर्टेंट है और इतने ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं आदिकाल का साहित्य। आदिकाल में 3 साहित्य था, 3 साहित्य में विभाजित था आदिकाल। तो आइए देखते हैं। पहला, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य में जो प्रमुख कवि थे वे सरापा थे। नाथ साहित्य के संपादक आप लोग जानते हैं गोरखनाथ थे। तो आइए हम इसके बाद आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो आइए आदिकाल की प्रमुख कवि के बारे में देखते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि हैं सरहपा, स्वयंभू, चंद्रबरदाई, विद्यापति। तो आइए हम प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। प्रमुख रचना: विजयपाल रासो, खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो एंड परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड भी कहते हैं परमाल रासो को। तो धन्यवाद। हम आप लोगों को आज हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल के बारे में बताए हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए कि आप लोग को आदिकाल के बारे में और कुछ भी जानना है। अगर नहीं जानना है तो आप लोग बताइए कि आप लोग आगे भक्ति काल के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आप लोग को भक्ति काल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद।